कंगना रनौत को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार। एक्ट्रेस के पिता ने ही दर्ज कराया बेटी पर मुकदमा। बी और ओन शुगर डैडी वाले टी शर्ट पर चहल ने तोड़ी चुप्पी। 33 साल के करियर में शाहरुख खान को पहली बार मिला नेशनल अवार्ड। खबरों में आगे बताएंगे आपको। उदयपुर और बंगाल फाइल्स पर कम नहीं हो रहा है विवाद। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। चलिए अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ ही जाती हैं। अब कंगना रनौत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। 2021 के मानहानि केस में कोर्ट ने उनकी खिलाफ जो दर्ज की गई थी शिकायत, उसको रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब मामले का ट्रायल जो रुका हुआ था वो फिर से शुरू होगा। कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज हुए मानहानि के शिकायत की ये जो पूरा मामला है, केस है, ये मामला साल 2020-21 के किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन के समय कंगना रनौत ने भटिंडा की निवासी मोहिंदर कौर की एक फोटो को शेयर किया था। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कंगना का दावा था कि इस आंदोलन में महिलाओं के भाग लेने के लिए उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। कंगना ने अपने पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा था कि हा ये वही दादी हैं जो टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली भारतीय के तौर पर आई थीं और ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। कंगना रनौत के इसी पोस्ट के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ गया था। साल 2021 में जनवरी महीने में मोहिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ भटिंडा की स्थानीय अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था और अब ये मामला फिर से खुलने जा रहा है। फिल्म हिट द ब्लास्ट केस की एक्ट्रेस कपिला गणेश के पिता ने बेटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार कल्पिका को मेंटल डिसऑर्डर है, वो परिवार के लिए खतरा बन गई हैं, अक्सर घर पर उनके साथ झगड़ा करती हैं। पिता ने यह भी बताया कि कल्पिका पहले भी 2 बार खुद को खत्म करने का प्रयास कर चुकी हैं और उन्हें पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया था। इलाज के लिए मिली दवा को लेना भी कल्पिका ने बंद कर दिया है, जिससे उनकी तबीयत और बिगड़ रही है। एक्ट्रेस कल्पिका गणेश के पिता ने पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में बताया कि मेंटल हेल्थ से जूझ रही बेटी को लेकर उन्हें उसके स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंता बनी रहती है। उसने दवा लेना बंद कर दिया है और वो खुद के और दूसरों की ज़िंदगी के लिए खतरा बन गई है। गच्चीबावली पुलिस ने भी इस आरोपों की पुष्टि कर दी है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ है। वहीं पिता ने पुलिस को ये कहते हुए भी चौंका दिया कि उनकी बेटी 2 बार खुद को खत्म करने की कोशिश कर चुकी है। उसे इलाज के लिए पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया था। इस हफ्ते द ग्रेट इंडियन कपिल शो में ऐसा धमाल देखने को मिला कि दर्शक अपनी हंसी रोक नहीं पाए। दरअसल कपिल शर्मा के शो के मंच पर बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की जोड़ी पहुंची और जमकर मस्ती की। जब कपिल शर्मा ने पूछा कि चुनाव जीतना मुश्किल है या पत्नी का दिल जीतना, तो राघव ने बड़ी चालाकी से कहा कि चुनाव तो 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन पत्नी का दिल तो हर 5 मिनट में जीतना पड़ता है। शो में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब राघव ने कपिल शर्मा को राजनीति में आने का सुझाव दिया और मजाक में कहा कि उनके पास जोक्स, जुनून और जज्बात तीनों हैं जो एक नेता बनने के लिए जरूरी हैं। इस ऑफर ने शो में एक मजेदार तड़का भी लगा दिया। परिणीति और राघव ने अपनी शादी के कुछ राज भी खोले जो शो में हंसी की बहार लेकर आए। इस बीच अर्चना पूरन सिंह ने राघव की तारीफ करते हुए पूछा कि क्या उन्होंने कभी बॉलीवुड में आने के बारे में सोचा है। इस पर राघव ने बिल्कुल उल्टा कहा कि ऐसा है अर्चना जी, हमारा जो प्रोफेशन है उसमें भी अभिनय हर नेता के अंदर होता है, तो हमारे काम में एक्टिंग बहुत है और जब मैं परिणीति की जिंदगी देखता हूं तो मुझे यकीन हो जाता है कि इनके काम में राजनीति बहुत है। आपको बता दें कि एपिसोड आज यानी 2 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर अब स्ट्रीम हो रहा है। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स यानी 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स को लेकर लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट बनी हुई है। साल 2023 में रिलीज हुई फिल्मों को लेकर इस साल अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। सानिया मल्होत्रा की फिल्म कटहल को बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब हासिल हुआ है। लेकिन 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में शाहरुख खान ने आखिरकार अपने करियर का पहला नेशनल अवार्ड जीत लिया, जो 3 दशकों से ज़्यादा लंबे उनके सफ़र में उन्हें कभी मिला नहीं था। 33 सालों से अपने अभिनय और अपनी परफॉर्मेंस से भारतीय सिनेमा पर राज करने वाले शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया, जूरी का शुक्रिया अदा किया और अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें 2023 में रिलीज़ हुई एटली की फिल्म जवान के लिए ये सम्मान
का हकदार बनाया है। शाहरुख खान ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर धन्यवाद वीडियो शेयर किया है और इसे अपने खास अंदाज में इमोशन के साथ कैप्शन भी लिखा है। इसमें शाहरुख ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित करने के लिए धन्यवाद, ज्यूरी आईएनबी मिनिस्ट्री का शुक्रिया, इस सम्मान के लिए भारत सरकार का आभार, मुझ पर बरसाए गए प्यार से मैं भावुक हूँ। बिग बॉस के बाद रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला एक और नए शो में साथ नजर आ रहे हैं और वो है पति पत्नी और पंगा। ये शो कलर्स चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। रुबीना ने पति पत्नी और पंगा के सेट पर हाल ही में खुलासा किया कि सलमान खान के शो बिग बॉस की वजह से उनकी शादी बच पाई है, वरना वो और अभिनव शुक्ला काफ़ी पहले ही अलग हो चुके होते। बिग बॉस 14 में रुबीना ने अपने पति अभिनव शुक्ला के संग एंट्री मारी थी। दोनों की शो में ज़बरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली थी। शो में रुबीना ने जिस तरीके से अपने पति के लिए हर जगह एक स्टैंड लिया वो हर किसी को काफ़ी पसंद आया। वहीं अभिनव भी अपनी पत्नी रुबीना को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। अब रुबीना ने पति पत्नी और पंगा के सेट पर बताया है कि बिग बॉस 14 में एंट्री करने से पहले वो अभिनव के साथ तलाक लेने वाली थी। इस शो में एंट्री के बाद उन लोगों ने अपने रिश्ते को एक मौका दिया है, साथ ही अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश की है और उनकी कोशिश रंग भी लाई है। आपको बता दें कि रुबीना दिलैक ने 2018 में अभिनव शुक्ला के साथ शादी की थी। 2020 में ही इन दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी थी। उसके बाद दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया था। रुबीना ने कहा था कि उस दौरान वो अभिनव को लेकर काफ़ी इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करती थीं। ऐसे में लॉकडाउन के वक्त उनके बीच दूरियां आ गई थीं। फिर दोनों ने बिग बॉस 14 में हिस्सा लिया, एक दूसरे के संग वक्त बिताया और रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया। युजवेंद्र चहल और उनकी जो पर्सनल लाइफ है सुर्खियां बनती रहती हैं। पहले धनश्री वर्मा के साथ तलाक को लेकर और अब उनका नाम आरजे महविश के साथ जुड़ रहा है, इसको लेकर सुर्खियां बनती रहती हैं। महविश और चहल दोनों अक्सर एक साथ स्पॉट होते हैं। दोनों कुछ समय पहले भी लंदन गए थे। धनश्री और चहल का जब तलाक का मामला चल रहा था उस दौरान युजवेंद्र एक टी शर्ट पहने नजर आए थे एक अपनी कोर्ट हियरिंग के दौरान, जिस पर लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी, जो खूब वायरल हुई थी। चहल ने अब उस टी शर्ट के पहनने के पीछे की वजह बताई है। चहल ने कहा, मैं बस एक मैसेज देना चाहता था और वो मैंने दे दिया, क्योंकि मेरा पहले मन नहीं था, लेकिन सामने से कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो फिर मैंने कहा अब सब भाड़ में जाओ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, और मैंने टी शर्ट पहन ली जिस पर वो मैसेज लिखा हुआ था। चहल ने आगे कहा कि उन्होंने ये किसी गुस्से में नहीं किया था और ना ही किसी को चोट पहुंचाने के लिए किया था। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को गाली भी नहीं दी, बस एक मैसेज मैं देना चाहता था। सन ऑफ सरदार 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में कॉमेडी भले ही ना हो, लेकिन दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज मिला है। फिल्म के एक सीन में जब अजय देवगन रोहित शेट्टी के साथ स्क्रीन पर नजर आते हैं तो दोनों के बीच बातचीत में ही एक बड़ा ऐलान हो जाता है। रोहित शेट्टी कहते हैं अब तो गोलमाल 5 भी करनी है। इस लाइन के साथ ही उन्होंने गोलमाल 5 को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वहीं फैंस के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज बॉलीवुड की काफ़ी पसंद की जाने वाली कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक है। इसका पहला पार्ट साल 2006 में आया था, जिसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, शर्मन जोशी, परेश रावल, ये सारे के सारे सितारे थे। और अब एक बार फिर से गोलमाल 5 की तैयारी हो रही है और इसका ऐलान सन ऑफ सरदार 2 में किया गया है। रणबीर कपूर जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म रामायण में दिखने वाले हैं। नितेश तिवारी की रामायण करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। इसी बीच खबर ये आ रही है कि रामायण फिल्म में भगवान श्री राम का किरदार निभाने के लिए रणबीर ने अनुराग बसु की फिल्म किशोर कुमार की जो बायोपिक वो बना रहे थे उसको छोड़ दिया है। खबरों के मुताबिक रणबीर कपूर को पहले अनुराग बसु के डायरेक्शन में बन रही किशोर कुमार की बायोपिक फिल्म का ऑफर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जानकारी मिली कि अब इस रोल को आमिर खान को ऑफर किया गया है। हाल ही में अनुराग बसु ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया कि रणबीर और वो एक साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन शेड्यूलिंग, स्ट्रगल और बाकी चीज़ों को देखते हुए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिल्म मेकर अनुराग बसु ने खुलासा किया कि रणबीर कपूर को नितेश तिवारी की फिल्म रामायण और अनुराग बसु की फिल्म किशोर की बायोपिक में से किसी एक को चुनना था और ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। रणबीर के सामने काफ़ी मुश्किल ऑप्शन आया और उन्होंने फिर किशोर की बायोपिक चुनने की बजाय भगवान श्री राम के किरदार रामायण को चुन लिया। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स, ये जो फिल्म है इसको लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की 5 सदस्यीय जांच कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे कि इस फिल्म में कुछ बदलाव किए जाएं। करीब 6 बदलाव उन्होंने सजेस्ट किए थे। अब इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। कोर्ट ने
केंद्र के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के तहत रिविजनल पावर के दायरे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या केंद्र को फिल्म में कट्स सुझाने का अधिकार है। उदयपुर फाइल्स को लेकर चल रहे विवाद में इस समय सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत सरकार के अधिकारों और सेंसर प्रक्रिया जो होती है, सेंसर प्रोसेस होती है, उसमें जो इंटरफेरेंस है, उसमें जो हस्तक्षेप है, उसको लेकर मामला चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपने वास्तव में क्या किया। आपने फिल्म प्रमाणन बोर्ड के दिए निर्देशों से हटकर कुछ निर्देश दिए जो यहां स्वीकार्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रश्न ये है कि रिव्यू अथॉरिटी में केंद्र सरकार किस प्रकार का आदेश पारित कर सकता है। यह मामला कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध की मांग को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई हैं उसके जवाब में उठा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएफसी से पूछा कि क्या आप धारा 5 की उपधारा 2 के तहत आदेश को शामिल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को वैधानिक दायरे में रहकर काम करना होगा। यानी कोर्ट ने सीधे सीधे इस बात पर सवाल उठाया है कि क्या सरकार को अधिकार है। रिलीज से 1 महीने पहले द बंगाल फाइल्स फिल्म कई लीगल परेशानी में फंसी हुई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के कई सदस्यों ने फिल्म के मेकर्स के साथ साथ कईयों पर कुछ एफआईआर दर्ज करा दिए हैं और 5 सितंबर को द बंगाल फाइल्स रिलीज़ होने वाली है। हाल ही में फिल्म का टीज़र भी सामने आया था जो कि लोगों के बीच काफ़ी चर्चा बटोर रहा है। हालांकि इस फिल्म के रिलीज़ के बाद से ममता बनर्जी की पार्टी अपने सामने आने वाले खुलासों को लेकर चिंतित हो सकती है, जिसकी वजह टीएमसी के सदस्यों ने टीज़र का हवाला देते हुए फिल्म मेकर पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। टीज़र में मां देवी दुर्गा की जलती हुई मूर्ति दिखाई गई है, जिसको लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि द बंगाल फाइल्स जो है वो सांप्रदायिक नफरत फैला रहा है। दोस्तों, ये 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट की दुनिया में छाई हुई हैं, बॉलीवुड की दुनिया से आती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आगे आप और किस तरह की खबरें या वीडियो या कंटेंट आप हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहेंगे।